दमिश्क में कौंसल खाने पर हमले का मुंहतोड़ जवाब। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर दी। 300 ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया, ईरानी मीडिया का दावा। इसराइल का एक फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने का एतराफ। 99% ड्रोन्स और मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। हमलों के बाद इसराइल में अफरा तफरी मच गई, हंगामी सायरन बजते रहे। दमिश्क में कौंसल खाने पर हमले का जवाब दे दिया, मामला खत्म समझा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का बयान। आइंदा किसी भी जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सरबराह ईरानी पासदाराने इनकलाब की वार्निंग। अमेरिका ने किसी कार्रवाई में इसराइल का साथ दिया तो खित्ते में अमेरिकी अड्डे सलामत नहीं रहेंगे, ईरान का पैगाम। इसराइली वज़ीर आज़म की ईरान को जवाबी हमलों के लिए तैयार रहने की धमकी। जवाबी कार्रवाई से पहले आगाह किया जाए। सदर बाइडेन का नेतन्याहू को टेलीफोन। अमेरिका के कहने पर इसराइल ने ईरान पर किसी बड़े हमले का इरादा तर्क कर दिया। रफा में फौजी ऑपरेशन भी मुलतवी। इसराइली दरखास्त पर सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। यूरोपीय यूनियन का गैर मामूली इजलास मंगल को सूरत हाल पर गौर करेगा। रूस का ईरान से भरपूर ताउन का ऐलान। अमेरिका को कशीदगी से दूर रहने का पैगाम। सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया, तीसरी आलमी जंग हुई तो एक तरफ रूस, चीन और ईरान, दूसरी तरफ अमेरिका, इसराइल और नेटो ममालिक होंगे। जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और बरतानिया की इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत। चीन का मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी अरब की फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने और खित्ते को जंग के खतरात से बचाने की अपील। कतर और कुवैत का ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त न देने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह ने ईरानी हमला इस्राएली हमले पर कुदरती रद्दअमल करार दे दिया। इस्लामी दुनिया से हिमायत की अपील। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। फ़रीक़ैन से सब्र व तहम्मुल से काम लेने की अपील, कशीदगी कम करने पर जोर। 2 अप्रैल को पाकिस्तान ने शाम में ईरानी कौंसल खाने पर हमले को बड़ी कशीदगी का पेशखैमा करार दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी ने इसराइल पर हमला ईरान का फितरी रद्दअमल करार दे दिया। तेहरान के एक्शन से इसराइल का भरम टूट गया। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद का मौक़िफ़। इसराइल पर ड्रोन हमलों पर ईरान में जश्न। तेहरान में शहरी ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बेरूत में भी इसराइल पर हमलों की खुशी में रैली। मस्जिद अक्सा के अहाते में फ़लस्तीनियों के नारे। इसराइल पर ईरान का जवाबी हमला। कराची में इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का जश्न। नुमाइश, चौरंगी पर बैनर्स और फ़लस्तीनी परचम उठाकर मिठाइयाँ तकसीम। गजा में इसराइली जारहियत न रुक सकी। 24 घंटे में मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी से हुनी जारहियत में शुहदा की तादाद 33,729 हो गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सतह का वक्त आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेगा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातों में सरमायाकारी पर तजारती ताउन और सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गुर्बत पाकिस्तान का मुकद्दर नहीं। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने मुल्क को गरीब बनाए रखा। सदर आसिफ अली जरदारी का भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। अवाम की हालत बदलने का अज़म भी दोहरा दिया। भुट्टो शहीद जिंदा, आज भी हुकूमतें बना और गिरा रहे हैं। बिलावल ने भुट्टो केस में जीत हर जमहूरियत पसंद की फतह करार दे दी। धरने मसाइल का हल नहीं, तमाम सियासी जमातों को मिसाक़ मुफाहमत के लिए मिल बैठने की दावत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक जारी रखने का ऐलान। मौजूदा हुकूमतों के जल्द ख़त्म होने का दावा। आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ का है। PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम पार्लियामेंट हाउस में होगा। मामूल की कार्रवाई समेत अहम कौमी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 के बजाय 18 अप्रैल को तलब कर लिया। क्वेटा और करीबी इलाकों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पानी जमा होने से चश्मा अचुज़ई का ज़मीनी राब्ता कट गया। बलूचिस्तान भर में 2 रोज़ा बारिशों के दौरान हादसात ने 8 अफराद की जान ले ली। गवादर और पसनी में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। कोस्टल हाईवे को भी जुज़वी नुकसान। लैंडस्लाइडिंग के बायस सरनाई कोयटा शाहराह बंद। केच के दरिया में फंसे 2 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जनूबी पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से अमवात की तादाद 21 हो गई। जामहक अफराद में 7 बच्चे, 5 खवातीन और 9 मर्द शामिल। 5 अफराद झुलस कर जख्मी भी हुए। वाक़यात मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर, लोधरा, बहावलपुर और बहावल नगर में पेश आए। कराची में भी गरज चमक के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। नाज़िमाबाद और क्लिफ्टन में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात।
मकान की छत और दीवारों में दरारें पड़ गईं। महकमे मौसमियात की रात गए तक वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। कराची में डाकुओं की दीदा दिलेरी। नाजिमाबाद में स्ट्रीट क्रिमिनल्स MQM बुजुर्ग कमेटी के रुकन का पर्स छीनकर फरार। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। करीमाबाद में डाकू मस्जिद में बैठे खादिम और नमाजी से मोबाइल फोन लूट कर ले गए। सानेहा नोशकी के 9 शुहदा के आबाई इलाकों में आहों और सिस्कियों में तदफीन। 6 मैयती मगडी बहाउद्दीन और 3 गुजरांवाला पहुंचने पर घरों में कोहराम। जुमे के शब दहशतगर्दों ने कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस में सवार 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया था। बुनेर ऑपरेशन में शहीद लांस हवलदार मुदस्सिर महमूद रावलपिंडी और शहीद हसीब जावेद जिला पूंछ आज़ाद कश्मीर में सुपुर्द खाक। नमाज़ी जनाजा में रिश्तेदारों, इलाका मकीनों और फौज के सीनियर अफसरान की शिरकत। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा गंगा स्ट्रीट में भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर हमले के मुलजिम पर कातिलाना हमला। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आमिर तांबाकू चरसे पहले कोट लखपत जेल से रिहा हुआ था। पंजाब में आटा सस्ता होने पर रोटी की कीमत में 4 रुपए कमी का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज का तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को फैसले पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। मुत्तहदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतों का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आमद। एयरपोर्ट पर PCB हुकाम की जानिब से खैर मकदम। खिलाड़ी सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल मुंतकिल। मेहमान टीम 2 दिन आराम के बाद मंगल से रावलपिंडी में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। वाइट बॉल सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज की वुमेन टीम कराची पहुंच गई। 3 वनडे इंटरनेशनल और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मार्का 18 अप्रैल को नेशनल स्टेडियम में होगा। PSL स्टार एहसानुल्लाह कोहनी के इलाज के लिए मैनचेस्टर रवाना हो गए। ऑर्थोपेडिक सर्जन एडम वॉट्स से अपॉइंटमेंट ले ली गई। इलाज के लिए PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स का PCB को खुसूसी ताउन हासिल। हसन अब्दाल में 3 रोज़ा बैसाखी मेला शुरू हो गया। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के 7,000 से ज़ायद सिख यात्रियों की शिरकत।